देखिए, नमाज से इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम स्टार्ट करें प्रैक्टिकल इस्लाम की जब बात होती है, क्योंकि नमाज इज़ एवरीथिंग टू बी ऑनेस्ट। नमाज अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। और बहुत से चैलेंजेस हमें आते हैं नमाज कायम करते हुए। डीमोटिवेशन आती है और रेगुलरिटी नहीं आ पाती, डिसिप्लिन नहीं आ पाता, या जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो वो उस तरह से नहीं पढ़ रहे होते कि कुछ ख़ास फ़ायदा हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने, इनको हमने सॉल्व करना है इंशाअल्लाह ताला। उसके लिए ज़रूरी है कि शुरू से देखा जाए कि नमाज है क्या, नमाज का पर्पज़ क्या है, नमाज पढ़नी क्यों चाहिए और नमाज को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपके सामने कुछ सिनेरियोज़ रखे थे, दोबारा रखता हूँ कि जो मेरे सामने रीज़न्स आई हैं बहुत से लोग क्यों नहीं पढ़ पाते नमाज। जनरली तो ये है कि लापरवाही है, पता भी है कि पढ़नी चाहिए लेकिन लापरवाही हो जाती है, सुस्ती हो जाती है, जनरली तो ये है। लेकिन ये भी कुछ हमारे सामने रीज़न्स आई कि मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता अगर कोई हराम में है, कांस्टेंट हराम रिलेशन है किसी का, तो उनको गिल्ट होता है कि हम नमाज पढ़ के क्या कर लेंगे, यानी हम तो कांस्टेंट हराम में हैं, ठीक है। तो इसका मैंने आपको बताया था कि ये एक शैतानी वसवसा है, बल्कि नमाज तो चीज़ है जो शायद आपको निकाल ले उसमें से। अगर हराम के साथ नमाज नहीं है फिर तो हराम ही है ना, फिर तो बचा ही कुछ नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है वो उसकी सारी ही रूटीन ख़राब है, अब वो कहे कि मुझे एक्सरसाइज करने का क्या फ़ायदा है, ही ख़राब है, रूटीन ही ख़राब है, एक्सरसाइज करके क्या करूँगा। भाई एक्सरसाइज करोगे तो रूटीन ठीक होगी ना। तो इसी तरह नमाज पढ़ेंगे तो हो सकता है हराम से बच जाए। तो दूसरा मैंने आपको सेम मिसाल दी थी, पर्सन एडिक्टेड टू सिंस। बहुत से यूथ कहते हैं कि हमारा इसलिए नहीं दिल करता क्योंकि हम बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनते हैं, गाने सुनते हैं, बस नमाज नहीं पढ़ी जाती, नमाज पढ़ के क्या करना। इसी तरह तीसरी रीज़न बताई थी कि आप ऐसी कंपनी में, ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ नमाज पढ़ ही नहीं रहा कोई, तो फिर जाहिर है बंदा भी नहीं पढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। इसी तरह एक और रीज़न मैंने बताई थी कि ये भी एक रीज़न आई कि बहुत से लोग जो है ना वो डरते हैं नमाज के करीब जाते हुए, नमाज शुरू करते हुए, या बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हुए। उसकी वजह यह है कि वो ये कहते हैं कि अगर हम बहुत रिलीजियस हो गए या हमने दीन सीखना शुरू कर लिया तो हमारी लाइफ डिफ़िकल्ट बन जाएगी। ये बाकायदा एक बिलीफ पाया जाता है हमारी नौजवान नस्ल में। सम ऑफ देम हु थिंक कि जैसे जैसे आप रिलीजन में आते हैं तो आपकी ज़िंदगी मुश्किल होती जाती है। तो देन अगेन दिस इज़ अ वसवसा ऑफ शैतान। और लास्ट रीज़न मैंने बताई थी कि ऑब्वियसली पीपल दे डोंट वांट टू लीव देयर कंफर्ट जोन। उनकी लाइफ चल रही है, मज़े में चल रही है, ऑब्वियसली मज़ा इन इन्वर्टेड कॉमर्स कंफर्ट में है, तो नमाज क्यों पढ़ी जाए। मतलब सवाल पैदा होता है ना, क्यों उठा जाए, क्यों वज़ू किया जाए, क्यों मस्जिद तक जाया जाए, फजर पे क्यों उठा जाए, जबकि सब कुछ तो सेट चल रहा है। तो ये चंद एक रीज़न जो है वो मैंने आपके सामने रखी थी। तो बहरहाल इनके हल भी मैंने आपको बताए थे कि इसका सबसे बड़ा हल तो ये इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ काम का दिल करे या ना करे, काम तो करना है, ठीक है। दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं, चाहे दिल करे या ना करे। जैसे एग्ज़ाम्स तो देने आपने यूनिवर्सिटी में, दिल करे ना करे डजेंट मैटर, उससे ताल्लुक़ नहीं है दिल करने से। तो नमाज भी इसी तरह फ़र्ज़ काम है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नमाज आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह नमाज बहुत सी बुराइयों से बचाती है। नमाज के फ़वाइद अभी मैं आपके सामने रखूँगा तो आपको खुद समझ आ जाएगी नमाज क्यों पढ़नी चाहिए और क्यों इतना इम्पॉर्टेंट काम है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह इन सब को सामने रखते हुए हम आंसर्स की तलाश में चलते हैं। तो मैंने सबसे पहले हदीस आपके सामने रखी थी कि यह हदीस बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। जिसकी नमाज ठीक है उसके बाकी अमाल भी ठीक होंगे, जिसकी नमाज नहीं ठीक फिर उसके बाकी अमाल भी ज़ाहिर है ठीक नहीं होंगे। इसी तरह मैंने आपको कहा था कि नमाज में अल्लाह सुब्हानहू तआला के इस एट्रीब्यूट को फील किया करें, अल-मुमिन। अल-मुमिन का क्या मतलब है? द वन हु गिव्स सिक्योरिटी, अमन। जब आप मुसल्ले पे खड़े होते हैं तो देखें अपनी एंग्जाइटी को कम कर दिया करें और अपने तज़ब्ज़ुब को कम कर दिया करें, अपनी बेचैनी को कम कर दिया करें, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पर खड़े हो चुके हैं जहाँ पे अमन मिलने वाला है आपको, और आप एक ऐसी ज़ात के सामने खड़े हैं जो टाइम को कंट्रोल करता है। तो रेस्ट एश्योर्ड आपका काम हो जाएगा। अगर आपको फ़िक्र हो रही है, सोच आ रही है, नहीं मेरा पेंडिंग काम है, मैंने उधर जाना था, नमाज मुझे लेट करा रही है, नमाज मेरा टाइम खा रही है, नमाज मेरा टाइम ले रही है, तो फिर रेस्ट एश्योर्ड इसका मतलब कि हमने अल्लाह को पहचाना ही नहीं,
क्योंकि अल्लाह ने काम कराना है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने टाइम में बरकत डालनी है। तो ये सोच कर जब आप नमाज में खड़े होंगे तो इंशाल्लाह नमाज में खुद ब खुद सुकून आ जाएगा। फिर आप सजदा भी लंबा करेंगे, रुकू भी अच्छे से करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अल्लाह ताला ने मेरा काम इंशाल्लाह ताला वो करा देना है। ठीक है, तो ये जो अल्लाह का एट्रीब्यूट है विच इज़ अल मुमिन, कि मैं अल मुमिन के सामने खड़ा हूँ जो मुझे अमन देगा, मुझे सिक्योरिटी देगा, मेरी हिफाजत करेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था। फिर मैंने आपको बताया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को राहत कहते थे और अपनी आंखों की ठंडक कहते थे। ठीक है, ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। प्रॉफेट हज़रत बिलाल को कहते थे कि इकामत कहिए, लेट अस हैव रिलीफ, हमें राहत मिले, ताकि आप इकामत कहिए, हम नमाज पढ़ते हैं हमें राहत मिलेगी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। इसके बाद मैंने आपको ये हदीस सामने रखी थी कि नमाज इतनी खूबसूरत चीज़ है, अल्लाह के साथ मुलाकात है कि आप सबसे ज़्यादा करीब अल्लाह के सजदे में होते हैं। तो जाहिर है कि अगर आप अल्लाह से मुलाकात चाहते हैं और अल्लाह के करीब होना चाहते हैं तो नमाज उसका बेहतरीन ज़रिया है। और फिर हमने ये आयत देखी जिसमें मैंने आपको नमाज का पर्पस बताया कि नबी ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में सूरह तहा वर्स 14 में कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को कि ए मूसा, इंडीड आई एम अल्लाह, इन्ननी अनल्लाह, मैं अल्लाह हूँ, ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी, देयर इज़ नो डाइटी एक्सेप्ट मी, सो वर्शिप मी, व अकीमिस सलाती लिज़िक्री, और मूसा नमाज कायम करो, किस लिए? मेरी याद के लिए, मेरे ज़िक्र के लिए। तो देखिए नमाज का प्राइमरी मकसद है अल्लाह की याद कायम करना, अल्लाह का ज़िक्र करना। ठीक है, अगर नमाज पढ़ के आपको अल्लाह याद आ गया तो इंशाल्लाह आपकी नमाज हो गई है। बाकी नमाज अगर प्राइमरी मकसद ये है पढ़ने का कि कोई काम हो जाए, कोई दुआ कबूल हो जाए या कोई चीज़ मिल जाए, तो वो कोई बुराई उसमें नहीं है सच, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब कोई मुश्किल आती थी नमाज पढ़ा करते थे, जब दुआ करनी होती थी नमाज पढ़ा करते थे। लेकिन वो प्राइमरी मकसद अगर होगा तो खुदा न खास्ता अगर वो चीज़ आपको ना मिली नमाज पढ़ के, तो फिर आप कहेंगे नमाज पढ़ने का फ़ायदा ही क्या। और बहुत से लोग ये कहते हैं, बहुत से लोग एग्ज़ाम्स आते हैं, नमाज शुरू हो जाते हैं, एग्ज़ाम्स नहीं पास होते, कहते हैं नमाज़ों का क्या फ़ायदा। इसी तरह बहुत से लोग ने कोई एडमिशन कहीं लेना होता है, नमाज़ें पढ़ना शुरू कर देते हैं, एडमिशन नहीं होता है, कहते हैं लो जी नमाज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ इंसान है। तो ये कोई प्राइमरी मकसद नहीं है, ज़रूरी नहीं कि अगर काम नहीं हुआ तो नमाज जो है उसका फ़ायदा कोई नहीं है। इस तरह चलने लगा तो फिर तो इंसान जो है वो बच्चे की तरह हो जाएगा। छोटा बच्चा जैसे होता है, उसे कुछ मिल जाए तो खुश है, ना मिले तो रोने लग जाता है। तो हम बच्चे तो नहीं है ना, हम तो मैच्योर लोग हैं और हम अल्लाह के अब्द हैं, अल्लाह की इबादत करने इस दुनिया में आए हैं। हम अपनी ख्वाहिशें पूरी कराने तो नहीं आए इस दुनिया में। इंसान को सोचना चाहिए। आप देखें सहाबा को शिकस्त भी होती थी जंगों में, हुई है कि नहीं हुई है। सहाबा को नुकसान भी उठाना पड़ा है जंगों में। तो किसी जंग में कुफार का पलड़ा भारी होता था, बाद की जो कॉन्केस्ट है उनकी बात कर रहा हूँ। तो सहाबा ने कितनी नमाज़ें पढ़ के दुआ की होगी, तो क्या मतलब उन्होंने नमाज़ें छोड़ दी कि हमें शिकस्त क्यों हो गई, हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल हुई, कैसे हो सकता है कि हमारे लोग शहीद हो गए। उन्होंने तो ऐसे नहीं सोचा। तो ये बहुत ही मायोपिक जिसे कहना चाहिए कि शॉर्ट एक सोच है, एक छोटी सोच है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, लिहाजा नमाज़ों का भी क्या फ़ायदा है। नमाज़ों का ये फ़ायदा है कि नमाज सबसे पहला सवाल होगा, अगर नमाज ठीक है तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है नमाज़ों का। बाकी फ़वाइद अपनी जगह, उसकी तरफ आते हैं हम अभी। ठीक है, इसी तरह मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ने नमाज़ों में खशियत का हुक्म दिया है, खशियत अपनाओ नमाज़ों में। ठीक है, तो अगर नमाज़ों में खशियत ना अपनाई जा सकती, खशियत से क्या मुराद होती है? सबमिसिवनेस और ब्यूटी ऐड करना नमाज में। अगर इंसान नमाज़ों को ब्यूटिफाई ना कर सकता तो फिर अल्लाह ताला क्यों उसको ये बात कर रहे हैं कि अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। मोमिनून की क्वालिटी अल्लाह ने बताई कि ये वो हैं जो नमाज़ों में खशियत लाते हैं, ब्यूटिफाई करके नमाज़ पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि नमाज़ों को ब्यूटिफाई किया जा सकता है। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ, आप में से अगर कोई जिम करता है या कभी गया है, उसको अच्छे से पता है कि अगर आप सही एंगल पे गेम नहीं लगाएंगे, अगर आप सही तरह से गेम नहीं लगाएंगे, आपका जिम का कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी बॉडी बल्कि ख़राब होने के चांसेस हैं। ठीक है, आपका एंगल ठीक कराता है सबसे पहले ट्रेनर। इसी तरह नमाज में आपकी हरकत व सकनात ही ठीक नहीं होंगी, आपका रुकू ही यूँ है। वो मैंने लास्ट टाइम कहा था, नौजवानों को पता नहीं क्या हो गया है, उनकी कमर ही सीधी नहीं होती।
अभी जवानी में कमर के मसले आ गए, मतलब कमर सीधी होनी चाहिए रुकू में, ठीक है, स्ट्रेट होनी चाहिए। आप अल्लाह के सामने खड़े हैं और आप जब क़याम पे खड़े हैं तो आप ज़रा खूबसूरती लाएं अपने क़याम में, ठीक है ना, मतलब सर झुका होना चाहिए, आप रब्बुल आलमीन के सामने खड़े हैं। तो जब तक नमाज के भी एंगल्स नहीं ठीक होंगे, जैसे मैंने जिम की मिसाल दी, तो ऑब्वियसली नमाज में खशियत तो ना हुई ना, फिर सजदा अगर उसमें अटेंशन नहीं है, अटेंटिवनेस नहीं है, तो ये मैंने आपको एक मिसाल दी कि दैट्स वाई नमाज पे भी मेहनत देखें बहुत ज़रूरी है। अब जिम पे क्यों इंसान इतनी मेहनत करता है? क्योंकि उसे एक आउटकम नज़र आ रहा है, उसे पता है कि मैं टाइम लगाऊंगा, मैं एंगल्स ठीक करूंगा, ठीक है ना, मेरी बॉडी बनेगी, मुझे फ़ायदा होगा। इसी तरह नमाज पे जो टाइम लगाएगा, नमाज में ब्यूटी ऐड करेगा, अपने थॉट्स को कंट्रोल करेगा, ठीक है ना, अपने वसवसों को कंट्रोल करना सीखेंगे और नमाज की ट्रांसलेशन माइंड में लाकर अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर बातें करेंगे वगैरह वगैरह, तो हो ही नहीं सकता नमाज उन्हें फ़ायदा न दे और उन्हें नज़र आने लगेगा नमाज का जो फ़ायदा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल पेश की सहाबा को कि अगर एक इंसान के घर के बाहर एक स्ट्रीम ऑफ वाटर है और उसमें 5 टाइम्स डुबकी मारे तो क्या उस पर कोई डर्ट रहेगी? तो सहाबा ने कहा ऑब्वियसली नहीं। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यही मामला नमाज का है। 5 नमाज का मतलब है 5 बार डुबकी मारना साफ पानी में, तो उनके बदले अल्लाह वाइप्स अवे ऑल द डर्ट यानी सिंस फ्रॉम देम, ठीक है। तो ये बहुत ही मोटिवेशनल खूबसूरत हदीस है। इसी तरह मैंने आपको ये हदीस सुनाई, द 5 डेली प्रेयर्स एंड द फ्राइडे प्रेयर अंटिल द फ्राइडे प्रेयर आर एक्सपिएशन। जुम्मे के जुम्मे जो नमाजें हैं जो इसने पढ़ी होंगी इंशाल्लाह, तो वो गुनाहों की एक्सपिएशन है। जुम्मे के जुम्मे की जो नमाजें यानी 1 वीक की जो नमाजें हमने पढ़ी होंगी, ठीक है, तो दे आर एन एक्सपिएशन फॉर आवर सिंस। और देखिए हम सबको गुनाह माफ़ करवाने की कितनी ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने कितने चांसेस दिए इंसान को। कफ़ारात पे बाकायदा हदीस है, कफ़ारात कहते हैं गुनाहों के कफ़ारा को। देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इंसान नमाज पढ़ के उसी जगह पर बैठ के ज़िक्र करता है और जब तक वो ज़िक्र करता है तो फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, दी एंजल्स प्रे फॉर द पर्सन। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। हमारी अनफॉर्चुनेटली कोशिश होती है कि निकलें, सलाम फेरा और बस निकलें, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर हम वेट कर लें, वहाँ पे बैठ जाएं, ये हमारे तज़किया के लिए भी अच्छा है। मस्जिद में आप बैठेंगे, पॉजिटिव एनर्जी लेंगे, स्पिरिचुअल एनर्जी लेंगे, इंशाल्लाह इट विल गिव यू दैट ड्राइव, दैट मोटिवेशन, दैट एनर्जी टू फाइट फितनास, टू फाइट द सिंस, ठीक है। तो उसको लें, उस एनर्जी को वहाँ बैठ कर। तो ये जो कफ़ारात हैं इसमें नमाजें भी हैं। सबसे बड़ी बात कि नमाजें एक्सपिएशन ऑफ सिंस होती हैं। इसी तरह ये हदीस मैंने आपके सामने रखी थी कि 5 जो प्रेयर्स हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह ने एंजॉइन की हैं, जो कोई भी सही से वुज़ू करेगा प्रॉपरली और उन नमाज़ों को टाइम पर पढ़ेगा और रुकू सही से करेगा, सजदा सही से करेगा और प्रॉपर फोकस ऑफ माइंड के साथ पढ़ेगा और ह्यूमिलिटी और खुशू लेकर आएगा। ये कुछ कंडीशंस हैं नमाजों की, ठीक है। क्या क्या कंडीशंस हैं? प्रॉपर वुज़ू। अब देखें अगर हमने वुज़ू ही प्रॉपर नहीं किया, इफ़ वी डिड नॉट स्टार्ट, अगर हमारा स्टार्ट अच्छा नहीं है, ठीक है, हमारा वुज़ू बहुत केयरलेस है और उसमें कुछ आपके ऐसे आज़ा रह गए हैं जो अभी तक ड्राई हैं। जैसे एक सहाबी को नबी ने कहा दोबारा वुज़ू करो, आपने वुज़ू ठीक से नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा एल्बो ड्राई रह गई थी। बट हैविंग सेड इट, अब ये ना हो कि ओसीडी होने लग जाए। तहारत पे वुज़ू पे ओसीडी भी बहुत हो जाता है, बार बार बंदा करता है, बार बार। एक ही बार करें, अच्छा करें, तसल्ली करके करें इंशाल्लाह ताला, क्योंकि वुज़ू जब आप करते हैं तो गुनाह झड़े होते हैं। ये मैं अभी आपको हदीस सुनाऊंगा। तो देखिए प्रॉपर वुज़ू से बात स्टार्ट होती है कि वुज़ू बंदा बहुत प्रॉपरली करे। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है? वक्त पर नमाज पढ़े। अल्लाह ताला ने वक्त पर नमाज मुकर्रर की है, उसी वक्त पर अच्छा है। देखें इसके ऊपर बहुत मैं बात कर सकता हूँ। आपको क्या पता कि किस वक्त क्या एनर्जी निकल रही है यूनिवर्स की? हमारी एनर्जीज होती है ना, यूनिवर्स इज ऑल सराउंडेड बाय ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनर्जीज। तो यू नेवर नो कि उस खास टाइम पे ही आप सजदा करेंगे, उस खास टाइम पे ही आप नमाज पढ़ेंगे तो फ़ायदा होगा, ये अल्लाह को पता है, ठीक है। इसलिए अल्लाह ने उस खास टाइम पे नमाज मुकर्रर कर दी है, उसी टाइम पे पढ़ने का फ़ायदा है, ठीक है। टाइम पे ही नमाज पढ़ेंगे तो असल फ़ायदा होगा। फिर है कि बोइंग और प्रोस्ट्रेटिंग प्रॉपरली होनी चाहिए, कमर स्ट्रेट होनी चाहिए जैसे मैंने कहा है, और तवज्जो होनी चाहिए रुकू में, और सजदा भी बहुत प्रॉपर होना चाहिए, सजदा केयरलेस नहीं होना चाहिए। और उसके बाद फरमाया प्रॉपर फोकस ऑफ माइंड से जो पढ़ेगा,
फोकस ऑफ माइंड देखें ये एक जिहाद है, और ये जिहाद ज़रूरी है नमाज के लिए। ये जिहाद होगी तो आप में माइंडफुलनेस आएगी। अगर ये जिहाद ना होती और कोई डिस्ट्रैक्शन भी ना आती नमाज में, कोई थॉट भी ना आता नमाज में, तो फिर देखें शायद नमाज आपको उस तरह से ट्रेन ना कर पाती। ट्रेनिंग तभी होती है जब चैलेंजेस आते हैं, तो फोकस हो और खुशू हो, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। खुशू से मुराद क्या है? दिल झुका हो अल्लाह के आगे। दिल से पढ़ी जा रही ना, दिल भी इन्वॉल्व है, जिस्म तो इन्वॉल्व है लेकिन दिल भी इन्वॉल्व है, दैट इज़ खुशू। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम इन लेक्चर्स में अचीव करने की कोशिश करेंगे कि मैं आपको ये बारी बारी चीज़ें बताऊं कि हमने लानी कैसे हैं अपने इंशाल्लाह नमाज में। तो बाकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो इस तरह से नमाज पढ़ेगा, अल्लाह का प्रॉमिस है अल्लाह ताला उसे फॉरगिव करेगा, प्रॉमिस है अल्लाह का, अल्लाह ताला उसे माफ़ करेगा। ठीक है। फिर डिस्ट्रैक्शन ऑफ शैतान के बारे में हदीस हमने देखी मुस्नद अहमद की। प्रॉफिट ने फरमाया जब भी तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल होता है, शैतान जो है उस पर सवारी कर लेता है। द सेटन माउंट्स हिम जस्ट एज अ मैन माउंट्स हिज एनिमल। इफ सेटन बिकम सेटल्ड, अगर शैतान सेटल्ड हो जाएगा उसके ऊपर, तो क्या होगा? वो ही विल कॉलर हिम और ब्रिडल हिम एज फॉर हिज कॉलर। ये अबू हुरैरा के अब अल्फाज हैं। यू सी द पर्सन फिल्ड विद थॉट्स ऑफ वट एवर सच दैट ही डज नॉट रिमेंबर अल्लाह। एज फॉर द ब्रिडल हिज माउथ विल ओपन बट ही डज नॉट रिमेंबर अल्लाह। अब ये कैसी नमाज है? ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक मज़े का वाक़या सुनाया था, रियल वाक़या। इमाम मालिक के पास एक शख्स आया, कहता है कि इमाम साहब मेरी एक चीज़ गुमी हुई है, मुझे याद नहीं आ रही, मैंने कहाँ रखी थी, मुझे याद ही नहीं आ रही। तो इमाम साहब ने कहा मैं इसे क्या आंसर करूँ? बहरहाल उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, तहज्जुद पढ़ो, आज तहज्जुद पढ़ो। तो वो अगले दिन आया बड़ा खुश, कहता मुझे मेरी चीज़ मिल गई। तो इमाम साहब ने कहा कैसे मिली? कहता मैं जैसे ही तहज्जुद में खड़ा हुआ मुझे याद आ गया वो चीज़ कहाँ है, तो मैंने तहज्जुद की नमाज़ तोड़ी और वो चीज़ लेने चला गया। तो इमाम साहब हंसे, कहते मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि मुझे पता था तू तहज्जुद पढ़ने खड़ा होगा, शैतान ने याद करा देना कहाँ है। क्योंकि जैसे ही बंदा नमाज में खड़ा होता है तो सारी चीज़ें याद आना शुरू हो जाती हैं, केमिस्ट्री की इक्वेशंस, मैथ्स की कैलकुलेशन, हर चीज़ चलने लग जाती। फिर पेंडिंग टास्क याद आने लग जाते कि मैंने ये भी करना था, ये भी करना था, उससे पहले कुछ याद नहीं, नमाज में खड़े हुए तो सब याद आ जाता है। तो ये जो है वो शैतान का वार है। इसी तरह जो कहा कि वो उसका मुंह खुला है लेकिन वो अल्लाह को याद नहीं कर रहा, ये कैसी नमाज है? अक्सर हमसे भी ऐसी गलती हो जाती है कि हम, अब वो एक शेख हैं, शेख भाजोड़, एपिक मस्जिद में होते हैं, उन्होंने एक वाक़या सुनाया। कहते हैं कि मैंने एक भाई को नमाज़ पढ़ते देखा, तो उसकी नमाज लिटरली जो 2 रकत की थी वो 1 मिनट से भी कम की थी, मतलब सम सेकंड्स की नमाज थी। तो जब मैंने उसका रुकू और सजदा देखा तो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड कि वो पढ़ क्या रहा है रुकू में। तो मैंने उससे पूछा कि आप रुकू इतना जल्दी करते हो? तो एक्चुअली ही सेड टू माय सरप्राइज ही स्टार्टेड टीचिंग मी, ही सेड कि शेख मैं आपको भी सिखाता हूँ इतनी जल्दी कैसे किया जाता है। तो उसने सिखाया बाकायदा शेख को। उसने कहा असल में होता ये है कि जैसे ही आप जो है ना वो सूरा पढ़ लें और आप अभी रुकू में जाने वाले हैं, तो आप ड्यूरिंग जाते हुए कहते सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, और जब आप चले जाएँ तो सुभान रब्बिल अज़ीम कहें और खड़े हो जाएँ। कहते उससे मुझे पूरा सिखाया कि इस तरह मैं करता हूँ। तो वो कहते हैं मैंने बहरहाल उसके लिए दुआ की, अल्लाह हिदायत दे। तो इस तरह लोग जो है आपको पता है कि दे डू दीज थिंग्स, ठीक है। और इस तरह की नमाज फिर अनफॉर्चुनेटली आपके सामने उसका फिर कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। बहरहाल इसी तरह देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को डिग्निटी के साथ जोड़ा है, कामनेस के साथ, डिग्निटी के साथ, ठीक है। प्रॉफिट्स ने कहा कि जब तुम नमाज के लिए जाओ तो डिग्निटी के साथ जाओ, कामनेस के साथ जाओ, ताकि नमाज तुम्हें फ़ायदा दे, ठीक है। इवन अगर नमाज लेट हो रही है, इमाम साहब ने पहली रकत कह दी और तुम दूर से सुन रहे हो और आ रहे हो, फिर भी आराम से आओ, भाग कर ना हो, क्योंकि वो नमाज के मैनर्स के ख़िलाफ़ है। साबित हुआ कि नमाज जो है ना वो कामनेस और डिग्निटी सिखाती है आपको। तो अगर आप में कामनेस और डिग्निटी नहीं आ रही नमाज पढ़ के, तो यू हैव टू इंशाल्लाह वर्क ऑन इट, यू हैव टू रिवाइज कि मैंने कामनेस लानी है तो कैसे बेहतर करूँ मैं इंशाल्लाह नमाज को अपनी, ठीक है। तो ये इतनी खूबसूरत चीज़ है नमाज कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ अगर आप इसको बेहतर कर लें, आपके बहुत से मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपकी ओवर थिंकिंग, आप में सेल्फ कंट्रोल आने लग जाएगा इंशाल्लाह। आप स्पिरिचुअल फील करने लगेंगे, पॉजिटिव फील करने लगेंगे, सो मैनी बेनिफिट्स इंशाल्लाह। तो आज इंशाल्लाह कुछ और हदीस देखते हैं। ये बड़ी खूबसूरत हदीस है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला continues to face towards the servant while he is in namaz as long as he does not avert his eyes।
जब तक इंसान नमाज फोकस से पढ़ता है अल्लाह ताला उसको देख रहा होता है। जैसे ही इफ़ ही लुक्स एल्सवेयर, अगर वो इधर उधर देखता है तो अल्लाह सुब्हान ताला भी अपनी नज़र को हटा लेता है। तो देखिए ये कितनी ऑनर की बात है कि आप नमाज पढ़ने खड़े हुए और अल्लाह सुब्हान ताला आपको देख रहा, अल्लाह ताला की तवज्जो आ गई आपके ऊपर, अल्लाह ताला सुनता है ये क्या कहता है। जब इंसान सूरह फातिहा पढ़ता है अल्लाह जवाब देते हैं सूरह फातिहा का, ठीक है, वो आगे हदीस आएगी। इसी तरह ये भी बहुत प्यारी हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन द सेंस हमारे तज़किया के लिए बहुत ज़बरदस्त हदीस है, वेरिली अ मैन में रिटर्न फ्रॉम हिज प्रेयर एंड नथिंग गुड इज रिटन फॉर हिम और हर बट अ 10th ऑफ हिज प्रेयर और अ 9th और एन 8th और 7th 6th 5th 4th 3rd और हाफ। कई लोग नमाज के लिए खड़े होते हैं लेकिन नमाज का उन्हें जो रिवॉर्ड है वो या 1/10 मिलता है या 1/9 मिलता है या 1/7 या 1/2 सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्या वजह है बाकी रिवॉर्ड लूज होने की? कि जब वो इधर उधर देखते हैं, अटेंटिव नहीं होते, तो वो रिवॉर्ड भी लूज हो रहा होता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जितना फोकस होगा उतना रिवॉर्ड मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं तो उनको सिर्फ 1/10 रिवॉर्ड मिलता है, कुछ को हाफ मिलता है, कुछ को फुल मिलता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि एटलीस्ट इतनी कोशिश करें कि इंशाल्लाह फुल मिले हमें रिवॉर्ड, बाकी अल्लाह नोज़ बेस्ट, लेकिन अपनी ट्राई तो हम फुल करें। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में हदीस। आज हम इंशाल्लाह इमोशंस की बात करेंगे, इमोशंस इन सलाह। ठीक है, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जब तक देखें आपकी नमाज में इमोशंस नहीं है, क्योंकि इंसान एक इमोशनल बीइंग है। द रीज़न वी डू समथिंग वेरी कंसिस्टेंटली इज़ बिकॉज ऑफ इमोशंस। एक बंदा बहुत कंसिस्टेंटली एक टीवी सीरीज़ देख रहा है क्योंकि उसके इमोशंस इन्वॉल्व हो चुके हैं उसके साथ। ठीक है, उसकी इमोशनल एक अटैचमेंट हो चुकी है उस कैरेक्टर के साथ। लोग एनिमीज़ देखते हैं, राइट, दे गेट सो एनग्रॉस्ड इन द कैरेक्टर इन द एनिमी, दे स्टार्ट टू लव द कैरेक्टर सो मच, इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। दे वॉन्ट मिस इट, दे वेट फॉर इट, यानी वो वेट करते हैं, एक हफ्ते बाद एपिसोड आएगी, वो बार बार देखते हैं कब आई, किस टाइम पे आ रही है, राइट। तो इस तरह की नमाज असलाफ की हुआ करती थी। दे यूज्ड टू वेट, अगली नमाज का वक्त कब होगा, दे यूज्ड टू वेट, और चले जाते 15 मिनट पहले चले जाते थे मस्जिद में। ठीक है, आज भी मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ, ये सिर्फ हमारे पुराने लोगों की बात नहीं है। आई सी सम नमाजीज, आपने भी देखे होंगे, जो मस्जिद में बहुत पहले आए होते हैं, ठीक है, और जो माशाल्लाह बहुत रेगुलर होते हैं और बहुत ज़्यादा खुशू खुजू से नमाज़ पढ़ते हैं और बड़ी मोहब्बत से आते हैं वो। तो आज भी ऐसे लोग हैं। वजह क्या है कि बस उन्होंने मज़ा चख लिया है, उनकी इमोशनल अटैचमेंट हो चुकी है नमाज के साथ, उनकी इमोशनल अटैचमेंट हो चुकी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ, उनके इमोशंस आ गए हैं नमाज के अंदर। तो देखिए, जब तक आप ड्राई नमाज पढ़ेंगे, ड्राई होके इमोशन मतलब इमोशंस है ही नहीं उस नमाज में, तो फिर उसमें जान नहीं आ सकती उस नमाज में। तो 3 इमोशंस जो हैं मैं समझता हूँ कि आपको नमाज में लाने चाहिए, एंड दीज 3 इमोशंस आर होप, फियर एंड लव। सबसे पहले लव के ऊपर बात करते हैं। लव के ऊपर अगर बात करें तो व्हाई डू वी लव समवन, क्या ख्याल है, हम क्यों किसी से मोहब्बत करते हैं? मैंने आपको एक और क्लास में भी पढ़ाया था, मैंने आपको 3 रीजंस बताई थी। ठीक है, हम या तो किसी से इसलिए लव करते हैं, मोहब्बत करते हैं कि वो बहुत खूबसूरत है, ऑब्वियस सी रीज़न है। ठीक है, खूबसूरती इंसान को पसंद है, जब हमें को खूबसूरत लगने लगे तो उससे प्यार हो जाता है। नंबर 2 रीज़न, हम किसी से इसलिए लव करते हैं द वे दे ट्रीट अस, कि अगर तो हमें बहुत अच्छा ट्रीट करें, बहुत जेनरस हो हमारे साथ, बहुत 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 टॉलरेंट हो हमारे साथ, बहुत फॉरगिविंग हो हमारे साथ, बहुत लविंग हो हमारे साथ। जैसे हो सकता है आपको किसी अपने उस्ताद से प्यार हो, बिकॉज दैट पर्सन इज़ वेरी जेनरस विद यू, वेरी टॉलरेंट विद यू, और बहुत ज़्यादा नरम है आपके साथ। ठीक है, हो सकता है आपको वैसे ही अपने किसी जो है वो दोस्त से प्यार हो जाए, पॉसिबल है, क्योंकि वो भी आपको बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। और तीसरी रीज़न जो होती है वो होती है कि एक इंसान के एट्रीब्यूट्स की वजह से उससे मोहब्बत हो जाती है। जैसे कोई इंसान बहुत कूल है, बहुत कैरिज्मेटिक है, या एक इंसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा, आप कह लीजिए कि उसके कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स इतने खूबसूरत हैं कि यू कांट हेल्प बट फॉल इन लव विद द पर्सन। फॉर एग्जांपल, आपको वो फुटबॉलर ज़्यादा पसंद आएगा जो चैरिटी भी बहुत करता है,
ठीक है, आपको वो फुटबॉलर ज़्यादा पसंद आएगा जो ह्यूमैनिटी का काम बहुत करता है। तो ये उसके कैरेक्टर ट्रेट्स हैं। ठीक है, तो ये 3 रीजंस हैं। अब आप देखें कि आप सोचा करें, ये 3 रीजंस अल्लाह पे लगाएं। अल्लाह से खूबसूरत कोई है? अल्लाह से खूबसूरत कोई हो सकता है? यानी अल्लाह सुब्हान ताला का चेहरा, दैट शुड बी योर गोल। वो सबसे बड़ा गोल है, सबसे बड़ा गोल है। क़यामत वाले दिन जन्नतियों से अल्लाह पूछेगा कि क्या तुम्हें सब कुछ मिल गया या कुछ और चाहिए? तो जन्नती कहेंगे कि ऐ हमारे रब, आपने हमें जहन्नम से पनाह दे दी, जन्नत में एंटर करा लिया, और क्या चाहिए? अल्लाह सुब्हान ताला अपना हिजाब रिमूव करेगा, अल्लाह सुब्हान ताला अपना चेहरा दिखाएगा और जन्नती देखते रहेंगे, हज़ारों साल देखते रहेंगे। और इब्न अल क़य्यिम ने कहा है कि अल्लाह सुब्हान ताला की खूबसूरती कंपेयर्ड विद द यूनिवर्स इज़ लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन। आप सोचें कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बनाने वाला अल्लाह है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाने वाला अल्लाह है, कायनात में जितनी खूबसूरती है उसको बनाने वाला अल्लाह है। तो इमेजिन अल्लाह कितना खूबसूरत है। तो जब आप अल्लाह के सामने खड़े हैं, आप कितने खूबसूरत क्रिएटर के सामने खड़े हैं, तो इससे लव लाया जा सकता है, अल्लाह की ब्यूटी, अल्लाह का ओ। ठीक है, अगर आप इमेजिन नहीं कर सकते अल्लाह के ब्यूटी को, दूसरी रीज़न, द वे अल्लाह ट्रीट्स यू, सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह ताला जिस तरह इंसान को ट्रीट करता है, इवन पेरेंट्स नहीं कर सकते, नो वन कैन ट्रीट लाइक दैट। अल्लाह इतने चांसेस देता है आपको, इतने चांसेस देता है आपको। अल्लाह आपके ऐब छुपाता है, अल्लाह ने आपके गुनाहों को छुपाया हुआ है, अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदा रखा हुआ है बजाज इसके कि हम अल्लाह की डिसोबीडियंस करते हैं, रेगुलर डिसोबीडियंस करते हैं। अल्लाह फरिश्तों को रोकता है, रुक जाओ 6 घंटे, 6 घड़ी का लफ्ज़ आता है ना हदीस में कि जब कोई शख्स गुनाह करता है अल्लाह फरिश्तों को रोक देता है, अभी रुको, अभी ना लिखना। 6 घड़ी रोकता है अल्लाह, 6 आवर्स में भी। तो शायद रिपेंट कर ले, शायद तौबा कर ले, शायद मेरी तरफ रिटर्न कर जाए। ठीक है, इसीलिए स्कॉलर्स कहते हैं कि आपका सोने से पहले लास्ट अमल गुनाह ना हो, क्योंकि अगर मौत आ गई तो फिर तौबा नहीं है, फिर मौत, आपको पता है फिर सोता है जब बंदा 6 घंटे से ज़्यादा ही सोता है ना, ऐसा ना हो कि वो गुनाह भी लिखा जाए और अल्लाह माफ़ करे मौत भी आ जाए। तो लास्ट अमल मेक श्योर शुड बी गुड, रिपेंट करके सोया करें, डजेंट मैटर उससे पहले क्या किया, खुदा न खास्ता, लेकिन लास्ट अमल शुड बी गुड, शुड बी गुड। और 6 आवर्स अल्लाह ताला फरिश्तों को वेट कराता है। ये मोहब्बत नहीं तो ये क्या है? अल्लाह ताला जो है वो हमें इम्यून सिस्टम अल्लाह ने ऐसा दिया हुआ है, कितनी चीज़ों से अल्लाह हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, कितनी बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करता है अल्लाह सुब्हान ताला। इसी तरह आप देखिए कि अल्लाह सुब्हान व ताला हमारे मामलात को कैसे हैंडल करता है। अगर हमें पता लग जाए तो हम सजदे से ही ना उठें, द वे ही हैंडल्स आवर अफेयर्स। तो इतने चांसेस जो रब दे रहा है और इतनी मोहब्बत जो अल्लाह दिखा रहा है और जो वेट कर रहा है हमारा, तो नमाज में उन इमोशंस को लाना चाहिए कि मैं उसके सामने खड़ा हुआ जो मुझे सबसे अच्छा ट्रीट करता है। इसी तरह आप देखें, तीसरी रीज़न मैंने क्या बताई थी कि उस इंसान के एट्रीब्यूट, तो अल्लाह तो खालिक है, अल्लाह के तो परफेक्ट एट्रीब्यूट्स हैं। अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा जेनरस है, अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा मर्सीफुल है, अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा पावरफुल है, अल्लाह सुब्हान ताला सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। तो इतने ज़बरदस्त क्रिएटर के सामने जब आप खड़े हुए हैं जो कि सोर्स ऑफ पीस है एंड सोर्स ऑफ एवरी गुड है, तो लव को लाया करें, लव ऑफ अल्लाह। ओके, फिर होप ऑफ अल्लाह, होप फ्रॉम अल्लाह। यू शुड ब्रिंग होप इन योर सलाह कि मुझे अब माफ़ फरमाएगा अल्लाह, मैं होप के साथ नमाज में एंटर हुआ हूँ या एंटर हुई हूँ, अल्लाह ताला विल हैव मर्सी अपॉन मी, ये होप है। और मैंने जो भी गुनाह किया अल्लाह ताला से मैं होप करता हूँ या करती हूँ कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा, दैट इज़ दी होप। और यू होप टू मीट अल्लाह सुब्हान ताला। हदीस में आता है कि जो कोई अल्लाह से मिलना चाहता है अल्लाह उससे मिलना चाहता है, सही हदीस है। ठीक है, तो ये फीलिंग लाई जा सकती है नमाज में कि आई एम होपफुल टू सी अल्लाह सुब्हान ताला, टू मीट अल्लाह सुब्हान ताला। तो होप का बड़ा रोल है। इसी तरह फियर का बहुत रोल। देखें, फियर भी होना चाहिए। फियर क्या है कि मैं रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा हो गया हूँ और मैंने सही से नमाज पढ़नी है और मैंने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है सजदे में जाके, तो उसमें थोड़ा सा अपने एक्सप्रेशंस में वो चीज़ लाई जा सकती है। फियर का मतलब वो वाला फियर नहीं है जैसे फियर्स की इकसाम है ना, अल्लाह से फियर ये नहीं होता जैसे सांप का फियर। सांप का फियर तो नेगेटिव फियर है ना, या शेर का फियर तो नेगेटिव फियर है, दैट इज़ नॉट फियर ऑफ अल्लाह। ये वो वाला फियर है जिसमें रेवरेंस है, रेवरेंस वाला, हेबा, हेबा कहते हैं इसको, हैबत।
आपके फादर की आप पर हैबत है कि नहीं है, अगर अच्छा रिलेशन है आपका फादर के साथ, ठीक है, आपकी मदर की हैबत है कि नहीं है आपके ऊपर, इज्जत की वजह से ना, लव की वजह से, थोड़ा सा डर है। डर किस बात का है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं बहुत ऑनरेबल है, अगर उनके सामने बात आ गई तो वो कैसा फील करेंगे, ये वाली हैबत चाहिए अल्लाह के सामने खड़े होके, ठीक है, कि अब मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, तो अल्लाह ताला के सामने खड़े होते ज़रा एक्सप्रेशंस भी लाने चाहिए इंसान को, थोड़ा सुभान रब्बिल अज़ीम कहते हुए मतलब रोने वाला चेहरा भी बनाया जा सकता है कि अल्लाह आप अज़ीम हैं, मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा है लेकिन आप तो सबसे अज़ीम है, आप मुझे बख्श देंगे। तो जब तक आप इमोशंस नहीं लाएंगे अपनी नमाज में, टाइम नहीं देंगे अपनी नमाज को, तब तक आपको नमाज में मज़ा तो नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये 3 इमोशंस हैं, होप, फियर एंड लव। अब देखें, आप जब शुरू में खड़े होते हैं, आप अल्लाहु अकबर कहते हैं और फिर उसके बाद आप पढ़ते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, कि अल्लाह ताला पाक है। सुबहान का मतलब होता है पाक है, अल्लाह हर ऐब से पाक है, ठीक है। इसको एंजॉय किया जा सकता है इस जुमले को कि वाकई अल्लाह हर ऐब से पाक है, सोचा जा सकता है इसके ऊपर। व तबारक अस्मुका, और हमद भी उसकी है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, हमद भी उसकी है। व तबारक अस्मुका, और बाबरकत है उसका नाम, ये बहुत खूबसूरत जुमला है। व तआला जद्दू का, और उसकी मैजेस्टी बहुत हाई है, कितना खूबसूरत जुमला है। व तआला जद्दू का वला इलाहा गैरुक, और कोई भी उसकी अलावा इबादत के लायक नहीं है। तो ये पूरी थेरेपी है, ट्रस्ट में आप ऐसे नमाज पढ़ेंगे आपकी थेरेपी हो जाएगी। उसके बाद आप औज़ बिल्लाह पढ़ते हैं, फिर आप सूरह फातिहा पे आते हैं। जब आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप सोचें आप कितने इमोशंस ला सकते हैं कहते हुए। अब देखिए, मैं समझता हूँ कि हर नमाज इस तरह से पढ़ना शायद मुश्किल हो जाए आपके लिए। मैं आपको टू बिगिन विद एक टिप देता हूँ, रात सोने से पहले 2 नफल इस तरह पढ़ा करें जिस तरह मैं बता रहा हूँ, बहुत टाइम दे के। फ़र्ज़ नमाजें भी पढ़ा करें, कोशिश किया करें, लेकिन कम से कम 2 रकात ऐसी पढ़ा करें जिसमें आप फुल सिक्योर फील करके खड़े हों, अपने आप को रिलैक्स करें, अपने माइंड को, रुकू लंबा करें, सजदा लंबा करें, और सूरह फातिहा में इमोशंस लाएं। जब आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसमें अब एक्साइटमेंट भी लाई जा सकती है कि अल्लाह सुन रहा है और अल्लाह जवाब देगा। इसी तरह आप ग्रेटफुलनेस ला सकते हैं कि वाकई अल्लाह ताला की तमाम हमद अल्लाह के लिए ही है, क्योंकि अल्लाह ताला के कितने एहसानात हैं मेरे ऊपर। अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी हुई है, अल्लाह ताला ने मुझे किसी ऐसी जगह नहीं पैदा कर दिया जहाँ पे बहुत चैलेंजेस होते, अल्लाह ने मुझे देखे कितने कंफर्ट में पैदा कर दिया है। अल्लाह ताला ने मेरे इर्द गिर्द कितने अच्छे लोग रखे हैं, बहुत सी बातें सोची जा सकती हैं। फिर अर्रहमान अर्रहीम, कितना खूबसूरत जुमला है कि जो बहुत ही रहमान बहुत ही रहीम है वो मेरे गुनाह माफ़ करेगा। इसमें होप भी लाया जा सकता है, लव भी लाया जा सकता है कि वो वाकई ही मेरे गुनाह माफ़ करेगा। मैं अल्लाह के सामने खड़ा हो गया हूँ। तो देखिए, ये है वो तरीका नमाज में जान लाने का, ठीक है, और नमाज को ज़रा ब्यूटिफाई करने का इंशाअल्लाह ताला, और उसमें खशियत लाने का। आपको नंबर 1 ट्रांसलेशन पता हो कि आप पढ़ क्या रहे हैं, नंबर 2 आराम आराम से पढ़ें, आराम आराम से पढ़ें, इतनी स्पीड ना मारें। इब्न अल क़य्यिम तो कहते थे ना कि गैप लाओ हर जुमले में, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, थोड़ा सा गैप ले आओ। अगेन मैं कहूँगा कि हर नमाज ज़ाहिर है कि इस तरह पढ़ना शायद आपके लिए इतना मुमकिन ना हो पाए, लेकिन कम से कम दिन में 1 नमाज ज़रूर ऐसे पढ़ें ताकि आपको फील हो, आप खुद ही कहेंगे कि यार वाकई कमाल हो गया, दिस नमाज कंपेयर टू माई अदर नमाज, ज़मीन आसमान का फ़र्क। फिर आपका दिल करेगा नमाज पढ़ने का, ठीक है, क्योंकि अब आप यू आर स्टार्टिंग टू एंजॉय योर सलाह, यू नो कि मेरे गुनाह माफ़ हो रहे हैं, यू नो अल्लाह से कन्वर्सेशन है, यू नो मुझे अमन मिल रहा है, यू नो मेरी कामों में बरकत आने वाला है, बरकत आने वाली है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये एक तरीका है कि इमोशंस को लेकर आए नमाज में। इसी तरह आप ये देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई नमाज में एंगेज होता है तो वो अपने रब के साथ इंटीमेट कन्वर्सेशन कर रहा है। इंटीमेट का मतलब है वेरी क्लोज कन्वर्सेशन। तो ये इसको ज़रा फील करें कि इंटीमेट कन्वर्सेशन है। अत्तहिया, कितनी ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन है अल्लाह के साथ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, कि तमाम तैयब चीज़ें, अच्छी चीज़ें, तारीफ़ें, एवरीथिंग गुड इज़ फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जो भी हम करते हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, और फिर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ए नबी आप पे सलाम है, और फिर अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन,
फिर आप अपने ऊपर सलाम भेजते हैं और सालिहीन पर सलाम भेजते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत पार्ट है नमाज का, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, ठीक है। तो ये इंटीमेट कन्वर्सेशन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, तो इसमें इमोशंस लाए जाएं। इसी तरह ये हदीस है। अब हम ज़रा वुज़ू से स्टार्ट अगर करें तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ही हु परफॉर्म्स द वुज़ू परफेक्टली, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू सुन्ना, हिज और हर सिंस विल डिपार्ट फ्रॉम द बॉडी इवन फ्रॉम अंडर देयर नेल्स। अब ये है वुज़ू की फील जब आप वुज़ू करें। देखें, हमने सब ने आँखों से भी गुनाह किए होते हैं, कानों से भी किए होते हैं, हम सब ने हाथों से भी गुनाह किए होते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, जब एक बिलीवर अपना मुंह धोता है वुज़ू के दौरान, तो जितने गुनाह उसने मुंह से किए होते हैं या आंखों से किए होते हैं वो झड़ जाते हैं, विल बी वॉश्ड अवे, और विद द लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर, जब तक लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर रहता है। इसीलिए स्कॉलर्स कहते हैं कि वुज़ू का पानी रहने दिया करें, क्योंकि लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर जब तक नहीं सूख जाता वो गुनाहों को ले जा रहा होता है। एनीवे, ड्राई कर सकते हैं वुज़ू को तौलिए से, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि वुज़ू का पानी रहे। ये स्कॉलर्स इस हदीस की रोशनी में कहते हैं। इसी तरह जब वो अपने हाथों को धोता है तो हर सिन जो हाथों से कमिट किया है वो माफ़ हो जाता है। इसी तरह जब वो अपने फीट को धोता है, हर गुनाह जो फीट से किया है वो माफ़ हो रहा होता है। अब इमेजिन, सुभान अल्लाह, ये है वो फीलर जो आपने लाना वुज़ू करते हुए, यानी सच एन ऑनर। कितनी अच्छी बात है कि मेरे गुनाह माफ़ हो रहे हैं। कौन है जो चाहता है गुनाह ना माफ़ हो? कोई भी नहीं चाहता, ठीक है ना। आज देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस करे कि आओ अपने बिल्स माफ़ करा लो, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स माफ़ करा लो, सुई गैस के बिल्स माफ़ करा लो, सारे पहुंच जाएंगे, चाहे उन्हें 2-2 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़े। तो यही तो अल्लाह देखना चाहता है ना, इंसान में भी देखना चाहता है। वेयर इज़ द मोहब्बत, वेयर इज़ द तलब। इसमें तलब कितनी है इस इंसान में गुनाह माफ़ करवाने की, इसमें कितना शौक़ है मेरे से बात करने का, मेरे से मुलाकात करने का, ठीक है। यही तो टेस्ट है, यही तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखना चाहता है। तो उसके लिए फिर जाहिर है ये फील लाना कि वुज़ू इतनी अमेजिंग चीज़ है। और फिर देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वुज़ू के बाद जो ये पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएंगे, जिस मर्जी से एंटर हो। कितनी ऑनर की बात है, कितनी ऑनर की बात है, ठीक है। तो ये दुआ सिखाई हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो वुज़ू के और भी कई फ़वाइद हैं। आप देखें, कोविड में सबसे कम जो कोविड था मुस्लिम कंट्रीज़ में था कंपैरेटिवली, बिकॉज ऑफ वुज़ू। वुज़ू में नाक धोते हैं, कुल्ली करते हैं, वुज़ू रिफ़्रेश करता है। वुज़ू जो है वो आपको एनर्जाइज करता है, लिटरली एनर्जाइज करता है, फ़िज़िकली स्पीकिंग। वुज़ू जो है वो आपको डिमोटिवेशन आपकी ख़त्म करता है। मैं आपको एक तजर्बे वाली भी बात है, और कई यंगस्टर्स ने ये बात हमें बताई है कि जब गुनाह का ट्रिगर आया हो, उठ के वुज़ू कर लें, ऐसा ट्रिगर गायब होगा कि आपकी सोच, आप हैरान हो जाएंगे ट्रिगर कहाँ गया। लेकिन उठेंगे ही नहीं तो फिर वो रहेगा वो ट्रिगर, ठीक है। और इतना सवाल आपसे ज़रूर होगा कि तुम उठ सकते थे, तुम ट्रिगर को दूर कर सकते थे, तुमने क्यों नहीं किया? इतना सवाल आपसे ज़रूर होगा। कोई भी इंसान लाचार नहीं है, किसी के हाथ नहीं टूट जाते जब गुनाह सर पे आया होता है, ठीक है। वो कर सकता है कंट्रोल। एनीवे, तो वुज़ू इज़ अ ग्रेट 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 एक्टिविटी। इसीलिए एक सहाबी का गालिबन कॉल है कि विज़डम की एक निशानी है कि एक बंदा वुज़ू में रहे हर वक्त। दिस इज़ वन ऑफ द साइंस ऑफ विज़डम, हिकमत की निशानी है ये। इसमें बहुत सी हिकमतें हैं। एक हिकमत ये है, जैसे कई लोग हैं वो जब वॉशरूम जाते हैं ना तो वो वुज़ू करके निकलते हैं। इसमें एक हिकमत तो ये है सबसे बड़ी कि लेट से आपको मौत आ जाती है, कभी भी आ सकती है। आजकल यंग एज में डेथ्स बहुत कॉमन है, तो यू नेवर नो, ठीक है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बचाए, लेकिन एक्सीडेंट्स बहुत कॉमन है, यंगस्टर्स में हार्ट अटैक्स बहुत कॉमन हो रहे हैं। तो अगर आप वुज़ू में और वुज़ू में फौत हो गए तो आप सोचें क़यामत वाले दिन आप वुज़ू की हालत में उठेंगे, कितना बड़ा फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा, जब आप वुज़ू कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपके इर्द गिर्द एक ऐसी शील्ड क्रिएट हुई है कि शैतान आप पे अटैक नहीं कर सकता। वुज़ू में है ना, लिटरली मैं अक्सर यूथ को समझाता हूँ, ऑल्दो मूवीज़ का नाम मैं लेना पसंद नहीं करता, लेकिन आपने अगर हैरी पॉटर देखी है, मैंने ज़ाहिर है पुराना देखा हुआ है,
तो उसमें जब वो कोई स्पेल पढ़ते थे तो इर्द गिर्द एक वो शील्ड नहीं क्रिएट हो जाती थी डार्क फोर्सेस से। यही होता है जब आप वुजू करते हैं, डार्क फोर्सेस कांट कम नियर यू, एक शील्ड क्रिएट हो चुकी है आपके इर्द गिर्द, ठीक है, आपकी नेगेटिविटीज दूर होती हैं। तो ये इसको आदत बनाए, इसको प्रैक्टिस करना सीखें। हज़रत बिलाल तो वुज़ू के बाद 2 नफल भी पढ़ते थे हर रात, और उस वजह से उनकी जन्नत में नबी में कदमों की चाप सुनी, और उनसे पूछा था ना कि आप क्या ऐसी एक्टिविटी आप समझते हो करते हो जिसकी वजह से ये है कि मैंने आपकी कदमों की चाप सुनी है, तो उन्होंने ये मेंशन किया था। तहियतुल वुज़ू कहते हैं इसे, तहियतुल वुज़ू, ठीक है। तो बहरहाल वुज़ू इज़ अमेजिंग। वुज़ू आपकी डिमोटिवेशन को दूर करेगा इंशाअल्लाह ताला, और वुज़ू विल इवन मेक यू पॉजिटिव, यू विल स्टार्ट टू फील पॉजिटिव, यू विल स्टार्ट टू थिंक पॉजिटिव। ये मेरी अपनी ट्राइड और टेस्टेड चीज़ें। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब परेशान होते थे ना, बिकॉज जब इंसान परेशान होता है ना, स्ट्रेस्ड होता है, तो शैतान ज़्यादा अटैक करता है इंसान पे। तो बहुत बेहतर है उठ के वुज़ू कर लें, आप उठा लें अपने आप को, पुल योर सेल्फ अप सम हाउ एंड डू वुज़ू। आप देखें आपकी स्टेट ही चेंज हो जाएगी, आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, आपकी ओवर थिंकिंग दूर हो जाएगी। अब कई लोग जो है ना वो उसी जगह बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो जाहिर है कि जब वो ये मुराकबा कर रहे होते हैं, शैतानी मुराकबा मैं इसे कहता हूँ, ओवर थिंकिंग, एक तो जाहिर है रहमानी मुराकबा है, वो जिक्र है, एक शैतानी मुराकबा है, वहाँ पे बैठ के सोचते रहना, सोचते रहना। तो वो जाहिर है फिर शैतान के लिए ऐसा बंदा पीस ऑफ केक बन जाता है, लेकिन वो उठ के वुज़ू कर ले, सुभान अल्लाह। तो वुज़ू इज़ अमेजिंग, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस, ये अल्लाह ने दिया है हमें। मेरी एक क्रिश्चियन मेरा कोलीग था, तो उसने मुझसे सवाल पूछा था, जब मैं अमेरिकन कंपनी थी शिकागो ब्रिज एंड आयरन, अब उसका नाम मैकडर्मट है, ऑयल एंड गैस फर्म थी, तो मैंने यूएई में उसमें जब मैं काम करता था, मेरा फील्ड इंजीनियर पोजीशन थी, तो मेरा कोलीग था स्टीफन, ब्लैक था, अमेरिकन था, गालिबन अमेरिकन था इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। तो उसने एक दिन मुझसे पूछा अपने एक्सेंट में कि अली आर यू गाइस डर्टी। तो मैंने कहा क्या हो गया एकदम इसे, मतलब ये क्यों सवाल पूछ रहा है। कहता नहीं तुम लोग डर्टी हो, हर वक्त जो है पाउंड होते रहते हो, मुंह धोते रहते हो। अब मुझे देखता था ना वुज़ू करते, यूएई ज़ाहिर है मुस्लिम कंट्रियाँ, ज़्यादातर लोग नमाज पढ़ते हैं। तो मैं मुस्कुराया, मैं हंसा, मैंने कहा नहीं ये जो तुम कह रहे हो हम बार बार करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एब्लूशन। तो फिर मैंने कुछ मुझे याद था, थोड़ा बहुत बाइबल भी रेफ़र की उससे, मैंने कहा कि ये तो इवन तुम्हारी बाइबल में लिखा हुआ है एब्लूशन। तो बड़ा हैरान हुआ कि कहाँ लिखा हुआ है। तो मैंने कहा कि देखो मोसेस, बुक ऑफ एक्सोडस है गालिबन इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, उसमें है कि मोसेस को जब गॉड ने माउंट पर बुलाया, माउंट तूर पर, माउंट ऑफ लाइट पर, तो मोसेस को कहा कि अपने शूज़ उतार दो और अपने पाँव धो, अपने जो है ना मुंह को वॉश करो, अपने हैंड्स को वॉश करो। तो मैंने कहा एग्जैक्टली यही तो हम कर रहे हैं, यानी जब आप गॉड से मुलाकात के लिए जाते हैं तो यू क्लीन्स योर सेल्फ, यू प्योरीफाई योर सेल्फ। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि एक तो मुझे बाइबल का पता था, और दूसरा उसके लिए बड़ी फैसिनेटिंग बात थी कि वाकई ये तो अगर मुसलमान करते हैं तो ये तो बाइबल में भी लिखा हुआ है। तो देखें ये हर कौम वुज़ू किया करती थी, और ये अल्लाह ताला ने इसमें बहुत से फ़वाइद रखे हैं। कुछ मैंने आपको बता दिए, कुछ अल्लाह नोज़ बेस्ट, पता नहीं और क्या क्या फ़ायदे हैं, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन वुज़ू इज़ अमेजिंग, ठीक है। तो वुज़ू में रहना ये इंशाल्लाह आपको गुनाहों से भी बचाएगा, बहुत अच्छी टिप है ख़ुसूसन नौजवानों के लिए इंशाल्लाह ताला, और एक शील्ड क्रिएट हो जाएगी आपके इर्द गिर्द जो आपको नेगेटिविटीज़ से बचाएगी। जब आप बहुत डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, डिमोटिवेटेड वुज़ू करें, यू विल फील एनर्जाइज्ड इंशाल्लाह ताला। और अगर 2 नफल पढ़ लें तो क्या ही बात है, ये तो बहुत ही अच्छी आदत है, जैसे बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु पढ़ा करते थे, ठीक है। फिर ये कितनी खूबसूरत हदीस है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वेरिली व्हेन अ सर्वेंट, जब एक बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है, उनके गुनाह उनके हेड पे और शोल्डर्स पे आ जाते हैं, और जब जब वो बोइंग और प्रोस्ट्रेटिंग करते हैं तो वो गुनाह गिरने लग जाते हैं। अब ये कितनी खूबसूरत बात है कि अल्लाह ताला आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि अल्लाह ताला आपको इतना बड़ा रिवॉर्ड दे रहा है कि अल्लाह आपके गुनाह जो है वो झड़वा रहा है, कि ये बंदा आया है नमाज के लिए तो उसके गुनाह झड़ने लगते हैं, उसके सर पे गुनाह आ जाते हैं, उसके कंधे पे गुनाह आ जाते हैं। तो कितनी खूबसूरत चीज़ है नमाज, ठीक है। यानी अल्लाह ने कोई कसर नहीं छोड़ी आपको माफ़ करने में। जहन्नम में जाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। अल्लाह ताला ने तो जन्नत बहुत आसान कर दी है, शदीद आसान कर दी है।
तो अब बंदा खुद ना माफ़ कराना चाहे, ये एक अलग बात है। देखें, वज़ू में माफ़ करा रहा है अल्लाह, नमाज में खड़े हुए तब माफ़ करवा रहा है अल्लाह, सजदे में जाएं तब माफ़ करवा रहा है अल्लाह, फिर दुरूद के बाद आपने दुआएं पढ़नी तब माफ़ करवा रहा है अल्लाह, फिर जब तक आप जिक्र करेंगे नमाज की जगह पर बैठ के तब माफ़ करवा रहा है अल्लाह। अब फिर भी कोई ना माफ़ होना चाहे तो फिर उसके बारे में हम क्या कहेंगे? ऑब्वियस सी बात है, फिर उनको चाहिए इस पे सोचें। एंड अनदर हदीस, ये भी बहुत खूबसूरत हदीस है, सही बुखारी सही मुस्लिम की, मैं आपके सामने हदीस ही रखूँगा। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वर पीपल टू नो द ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोनाउंसिंग अजान एंड द स्टैंडिंग इन द फर्स्ट रो। अगर लोगों को पता लग जाए अजान देने का रिवॉर्ड और पहली सफ में खड़े होने का रिवॉर्ड, दे वुड इवन ड्रॉ लॉट्स टू सिक्योर दीज प्रिविलेज। वो कुरा डालेंगे इस प्रिविलेज को लेने के लिए, कुरा अंदाजी किया करेंगे। एंड वर दे टू रियलाइज द रिवॉर्ड ऑफ परफॉर्मिंग नमाज अर्ली, दे वुड रेस फॉर इट। अगर उन्हें पता लग जाए कि जल्दी नमाज पढ़ने का क्या फ़ायदा है, वो रेस लगाएंगे। एंड वर दे टू नो द मेरिट्स ऑफ नमाज, दैट इज इशा नमाज एंड द फजर नमाज, दे वुड कम टू देम इवन इफ दे हैड टू क्रॉल। रींग कर भी आना पड़े तो आएंगे। अगर उन्हें फजर और इशा का रिवॉर्ड पता लग जाए, रींग कर भी आना पड़े आएंगे। देखिए कितनी डेस्परेट सिचुएशन बताइए, कितनी डेस्परेट सिचुएशन, रींग कर आना। यानी ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे शॉपहोलिक लोग होते हैं, तो कोई सेल लग जाए, उन्हें रींग कर भी जाना पड़े पहुंच जाएंगे। उन्हें पता है सेल लगी है, मैंने आज पहुंचना ही पहुंचना है, ठीक है, मैंने स्नैच करना है, रिवॉर्ड स्नैच, मैंने वो कपड़ा खरीदना है जाके। इस तरह की वीडियोस आपने देखी होंगी, खाड़ी में सेल लगी तो वो पागल हुई है अवाम, वो देर स्नैचिंग द क्लोथ्स, ठीक है, वो एक दूसरे गला काटने के लिए भी रेडी है। तो यही शौक नमाज में किस तरह आएगा? अल्लाह के नबी बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, इतना रिवॉर्ड है, इतना रिवॉर्ड है, बता दिया ना। बाकी अब ईमान की बात है कि मान लो है तो है। तो जो लोग माशाल्लाह इशा और फजर पढ़ते हैं, उनके बारे में एक और खुशखबरी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और तो देखिए मैं दोनों हदीस सुनाऊंगा आपको, जिनमें थोड़ा डरावा भी है और जिसमें खुशखबरी भी है, दोनों हमारे लिए अच्छी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो नमाजें मुनाफिकीन पे बहुत भारी हैं, फजर और इशा। तो ये हमारे तज़किये के लिए, ठीक है, यानी अल्लाह माफ़ करे अगर फजर और इशा हम पे बहुत भारी है, तो हमें सोचना चाहिए कि हमारा ईमानी लेवल क्या है। इसका मतलब हम ईमानी तौर पे मुनाफिक हैं। इससे हदीस से तो यही पता लग रहा है। निफाक की एक निशानी है। तो ईमान को बेहतर करना चाहिए, इंशाल्लाह ये गोल बनाना चाहिए कि मैंने अपना ईमान बेहतर करना है। इट इज़ एन अमेजिंग गोल, ठीक है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सहाबा का व्यू था, और सहाबा कहा करते थे, जो बंदा फजर और इशा पढ़ रहा है उसकी ईमान की गवाही दो, उसमें कोई ना कोई खैर मौजूद है। अब आई नो बहुत से काउंटर्स आ सकते हैं, लोग फ़ौरन काउंटर देते हैं कि नहीं, वो हमने तो देखा फ़लाना 5 वक्त नमाज पढ़ता है और चरस भी बेचता है, हमने देखा फ़लाना बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ता है और जो है ना वो पार्टी भी करता है। तो इस तरह लोग छोटी छोटी बातें ले आते हैं, अजीबोगरीब बातें, कि जी नहीं नमाज का क्या फ़ायदा, वो नमाज पढ़ते हैं, झूठ भी बोलते हैं, फ्रॉड भी करते हैं, ठीक है ना। फ़लाना बंदा नमाज पढ़ता है, वो तो जूतियाँ भी सही से नहीं रखता, मस्जिद में उसकी जूतियाँ उलट पुलट पड़ी होती हैं, तो नमाज ने क्या सिखाया? देखें, नमाज पढ़ने का ये मतलब नहीं आप फरिश्ते बन जाएंगे, आप में गलतियाँ रहेंगी, लेकिन नमाज पढ़नी इसलिए गुनाह माफ़ करवाएं। ये किसने कहा नमाज पढ़ के गुनाहों से पाक हो जाएगा बंदा? हो सकता है एक बंदा नमाजी है लेकिन किसी गुनाह में मुब्तला है, वेरी मच पॉसिबल, लेकिन जब तक वो नमाज पढ़ रहा है उसमें खैर है इंशाल्लाह, ये समझना चाहिए ना। बाकी अल्लाह माफ़ करे, कोई बहुत मुनाफिक है, दिखलावे की नमाज पढ़ रहा है, झूठ बोल रहा है, फ्रॉड कर रहा है, बिजनेस में 2 नंबरियाँ कर रहा है, उसको फिर अल्लाह पूछेगा, वो हमारे लिए कोई मिसाल तो नहीं है ना। तो फजर और इशा की नमाज जो पढ़ता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी हदीस से पता लगता है कि उसके ईमान की गवाही दे दी जाए कि उसमें बहुत खैर मौजूद है इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ये 2 नमाजें। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग हदीस, मैन किस्ड अ वुमन एट द टाइम ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सो ही केम टू द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट इट। नबी सल्लल्लाहु खामोश हो गए। देन दिस आया गॉट रिवील्ड एंड परफॉर्म द सला between the 2 ends of the day and in some hours of the night. Verily the good deeds efface the evil deeds. हसनात remove the सय्यात। कितनी खूबसूरत बात है, यानी अच्छे डीड्स
बुरे डीड्स को मिटा देते। अब ये आय रिवील हो गई नमाज के बाद। वो सहाबी इतना खुश हुए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ये मेरे बारे में है या उम्मत के बारे में? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये पूरी उम्मत के बारे में। सुभान अल्लाह, यानी हम लोगों के लिए खुशखबरी है। नमाज इतने बड़े बड़े गुनाह भी मिटा देती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक यंगस्टर के बारे में बताया था कि वो एक शेख के पास गया, यूके के एक शेख हैं, उन्होंने खुद ये वाक़या सुनाया कि वो यंगस्टर मेरे पास आया और उसने आके इस बात का इकरार किया कि आई एम इन्वॉल्व इन मैनी बैड थिंग्स, और उसने यहाँ तक कह दिया कि मुझे मतलब जिना की लत लगी है, उसने ये मान लिया। ठीक है, और उसने कहा मैं अभी भी जा रहा हूँ, मतलब मैं आपके पास बताने ही आया हूँ कि मैं अभी भी जा रहा हूँ। तो स्कॉलर ने कहा कि आप ऐसा करें, नमाज पढ़ के चले जाएं। तो वो कहते हैं ईशा की नमाज थी, उसने हमारे साथ नमाज पढ़ी यंगस्टर ने, और जब उसने सलाम फेरा तो वो रोई जा रहा था। तो ये वही बात है कि देखें, नमाज ही तो है जो बचा लेगी इंशाल्लाह, अगर सही से नमाज पढ़ी, दिल से अच्छे से नमाज पढ़ी। तो वो कहते हैं कि वो रोने लग गया और उसने मुझे कहा कि शेख मैं आई वॉन्ट टू लीव दिस सिन, मैं नहीं जाना चाहता, आई एम कैंसलिंग दिस। उसने कैंसिल कर दी वो चीज़। ठीक है, शेख का वाक़या मैं आपको अपना वाक़या सुना देता हूँ विदाउट एनी एग्जैजरेशन। बहरिया टाउन मॉस्क में, ग्रैंड मॉस्क में मेरे साथ एक साहब खड़े हुए थे, बहुत अच्छी नमाज पढ़ रहे थे, बहुत अच्छी नमाज, और नमाज के बाद जो दुआ कर रहे थे वो मुझे फील हुआ कि यार मैं ऐसे दुआ नहीं करता, मतलब इतनी वो अच्छे से दुआ कर रहे थे। विल यू बिलीव इट, मैं उठ के गया हूँ, जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ मस्जिद से, मेरे पीछे आए भागे और कहते अली भाई आपसे एक बात करनी है। तो उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया, कहते अली भाई आपसे एक बात करनी है, विदाउट एग्जैजरेशन बता रहा हूँ। ही सेड कि अली भाई मैं इस काम में मुब्तला हूँ, जिना में, मैरिड थे, और ही सेड कि मैं अभी भी जिना करके आ रहा हूँ, नहा कर आ रहा हूँ, अभी भी ये अमल करके आ रहा हूँ और नहा कर आ रहा हूँ, और नमाज पढ़ी मैंने आके, और मैं एकदम मतलब मैं वहमो गुमान में मेरे नहीं था। लेकिन जिस तरह वो नमाज पढ़ रहा था बंदा, जिस तरह वो दुआ कर रहा था, इंशाल्लाह बड़ी खैर की उम्मीद है। देखें आ तो गया ना, आ तो गया, जो भी कर रहा था आ तो गया। मैंने उससे यही कहा कि देखें आप आ गए माशाल्लाह, और आई वाज सीइंग कि आप कितनी जान लगा रहे हैं नमाज में, तो रोने लग गया। ही सेड कि मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं, तो परेशान था बहुत, और उसने कहा कि मैं बस यहाँ आके बैठ जाता हूँ, मैं मस्जिद में आ जाता हूँ ताकि मैं उधर ना जाऊँ। उसने कहा मेरी कंपनी बहुत बैड है, ठीक है ना, फिर बिजनेस में लॉस हुआ था, बहुत से प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई हुए थे, तो शायद वो उस साइड की तरफ किसी तरह चले गए थे। एनीवे, तो कहते मैं इधर आके बैठ जाता हूँ। मैंने कहा आपने यही करना है, जब आपका ये दिल करे ना आपने मस्जिद में आकर बैठ जाना है। तो ये मैं आपको बहुत एक्सट्रीम मिसाल सुना रहा हूँ, मेरे साथ हुई है। ठीक है, तो बहरहाल उसको मैंने दुआ भी दी, मैंने कहा इंशाल्लाह देखें हम सब गुनाहगार हैं, बस यही एक तरीका है, और क्या है, यही तरीका है ना, नमाज पढ़ी जाए, नमाज के करीब हुआ जाए, और तो सलूशन क्या है, वरना तो पागल हो जाएंगे हम। जितनी फाशी, जितनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, हम तो पागल हो जाएंगे अगर नमाज नहीं है, अगर जिक्र नहीं है, अगर ये भी चीज़ हमसे ले ली गई तो वील गो क्रेजी टू बी ऑनेस्ट, और वील गो डिप्रेस्ड। जैसे दुनिया इस वक्त है, पीपल आर लॉस्ट। गोरों को आप देखें, दे आर लॉस्ट। वो शराब पी के एस्केपिज्म की तरफ जाते हैं, शराब पीते जाते हैं, और अल्कोहलिक लिवर डिजीज से कितनी अमवात हो रही हैं, ओवरडोजिंग ऑफ ड्रग्स से कितनी अमवात हो रही हैं, बिकॉज पीपल आर अनएबल टू कोप। उन्हें समझ नहीं आ रही हमने करना क्या है। आज हमारी जनरेशन को, यंग जनरेशन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत नमाज की है। दे शुड रियलाइज, वरना वो पागल हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, टिकटॉक पे जो फितना है, फाशी देख देख के पागल हो जाएगी हमारी यूथ, फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, सेक्सुअली इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगी कि उनको समझ नहीं आएगी हमने करना क्या है। ऐसी ऐसी एडिक्शंस लग जाएंगी उन्हें कि उनको समझ नहीं आएगी हमने निकलना कैसे है इन एडिक्शन, और लगी हुई हैं। अल्लाह बचाए, मतलब अल्लाह हम सब के ऐब छुपाए। ऐसे ऐसे डार्क सीक्रेट्स हैं लोगों के जो हमें आके पता लगते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। एंड दे आर फेड अप, हम निकलें कैसे। मतलब वी शुड थिंक एज ए जनरेशन, क्या बनेगा हमारा। ये जो टिकटॉक जनरेशन है, अल्लाह माफ करे, क्या गंद है, मैं आपको बता नहीं सकता।
और बुराई कितनी आम होती जा रही है, कितनी आम होती जा रही है। इस पे तो पूरा मैं आई कैन गिव अ लेक्चर मिसालों के साथ कि so many good men have destroyed their lives, so many good males and females have destroyed themselves by going into this world of desires, this world of sins, pornography, ठीक है, फिर लत लग जाना, चैटिंग की लत लग जाना, सारी सारी रात जागना। मतलब मैं बुरा नहीं फील करा रहा, हम सब गुनाहगार हैं, अल्लाह हम सब के ऐब छुपाए, लेकिन ये एक मसला है। तो मैं आपको बता ये रहा हूँ, इसका वाहिद हल नमाज और रोज़ा और ये सारी चीज़ें। अगर आप इस पे भी नहीं आएंगे तो फिर आप पागल हो जाएंगे, रेस्ट एश्योर्ड, फिर पागलपन है। और पागल हो रही है यूथ, एंटी डिप्रेसेंट्स पे है हमारी यूथ, पागल हो रही है यूथ, ठीक है। तो अपने ऊपर रहम करें और अपने लोगों का सोचें, इर्द गिर्द का सोचें, कहाँ जा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, वेयर आर वी गोइंग। तो दिस इज़ द ओनली वे, दिस इज़ द ओनली वे। फफिर्रु इलल्लाह, कुरान कहता है भागो भागो अल्लाह की तरफ भागो, फफिर्रु इलल्लाह, रन टुवर्ड्स अल्लाह। अयना तज़हबून, किधर जाता है, अल्लाह क्वेश्चन कर रहा है कुरान में कि किधर जाएगा, सुकून मिलेगा नहीं तुझे, मेरे से भाग के कहाँ जाएगा, एस्केपिज्म कहाँ करेगा। विल यू सराउंड योर सेल्फ विद टीवी सीरीज, विल यू सराउंड योर सेल्फ विद म्यूजिक, विल यू सराउंड योर सेल्फ विद ड्रग्स, विद सिगरेट्स, विद वेपिंग, and you will get depressed, you will get more depressed, ठीक है। you have to come to me, you have to come back to me, ये अल्लाह ताला का पैगाम है कुरान मजीद में, ठीक है। और फिर या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान किस चीज़ ने तुझे गाफिल कर दिया रब्बे करीम से, जो इतना करीम है, मतलब जो तुझे अच्छाई की तरह बुला रहा है। कुरान कहता है अल्लाह तुझे उम्मीद की तरह बुलाता है, शैतान तुझे नाउमीदी की तरफ ले जाता है। अल्लाह तुझे नेकी की तरफ बुला रहा है, अल्लाह तुझे पाकी की तरफ बुला रहा है, शैतान तुझे नापाकी की तरफ ले जा रहा है। तो हमें खुद सोचना चाहिए, हमें खुद सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। तो देखिए, अगर आप नमाज नहीं आपकी रूटीन में, तो मैं आपको स्ट्रिक्टली वार्न कर रहा हूँ, फिर पागलपन है, फिर डिप्रेशन है, बहुत डिप्रेशन है, फिर डार्कनेस है, और हमें नज़र आ रही है वो डार्कनेस, हमें वो ग्लूम नज़र आ रहा है। यूथ के चेहरे बुझे हुए, व्हाट्स रॉन्ग, चेहरे क्यों बुझे हुए, नींद नहीं आती, नींद क्यों नहीं आती, ऑब्वियस सी बात है, सोल की डाइट नहीं है, ठीक है। तो हमें अपने ऊपर खुद रहम करना चाहिए, बजाय कि पेरेंट्स फोर्स करें। पेरेंट्स बेचारे पीछे पड़े होते, नमाज मिन्नतें कर रहे होते, नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ लो। पेरेंट्स क्यों मिन्नतें करें आपकी, भाई आपको खुद नहीं पता मैंने अपने ऊपर रहम करना है, आपको खुद नहीं पता कि ये मेरी ज़रूरत है, सबसे बड़ी ज़रूरत है, इसके बगैर मैंने तबाह हो जाना है, इसके बगैर आई विल डाई, लिटरली आई विल डाई, मिट जाऊंगा मैं, ख़त्म हो जाऊंगा इसके बगैर। तो ये है वो इम्पैक्ट जो आपको सोचना चाहिए कि नमाज और ज़िक्र, दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, नीड ऑफ द आवर। तो इसलिए हम यहीं पे इंशाल्लाह बात भी ख़त्म करते हैं, और इस हदीस के साथ कि ये जो खूबसूरती है इस हदीस की कि अल्लाह ने उसका गुनाह माफ़ फरमा दिया सहाबी का। हालांकि वो देखें, ये उस दौर में ये गुनाह हो रहा है, इसका उस दौर में भी गुनाह हो जाया करते थे, लेकिन नमाज ठीक करें अपनी। शैतान जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, नमाज आपका फोर्ट्रेस है, आपका किला है। सबसे पहले शैतान फोर्ट्रेस में हमला करता है, उसके बाद वो अंदर आता है। जिसकी नमाजें आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रही हैं, उसके लिए फिर ना अलार्म बज रहा है, अलार्म बज रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता शैतान जो है वो तुम पे अटैक कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता अटैक कर रहा है, ठीक है। तो एहतमाम के साथ अच्छे से नमाजें हमें पढ़नी है। मेहनत देखिए, ज़िंदगी में बाकी चीज़ों में मेहनत नहीं करते, तो नमाज में क्यों ये बहाना आ जाता है कि मेहनत क्यों करें और क्यों पढ़ें, दिल नहीं कर रहा, ये बाकी चीज़ों में तो नहीं आता। तो इसलिए हमें अपने ऊपर रहम करें इंशाल्लाह, और नमाज की तरफ आएँ। मज़हब की तरफ आना ही वाहिद हल है, हमें इन चीज़ों से निकालेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला लाइट की तरफ लाता है, अल्लाह प्रॉमिस करता है होप को, अल्लाह ताला प्रॉमिस करता है कंटेंटमेंट को, अल्लाह ताला प्रॉमिस करता है फॉरगिवनेस ऑफ सिंस को, अल्लाह ताला प्रॉमिस करता है सैल्वेशन को, और अल्लाह ताला प्रॉमिस करता है इत्मीनान को। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। तो इंशाल्लाह हमें इसी तरफ आना पड़ेगा, ताकि ये मटीरियलिज़म की जो बुत है हमारे दिलों में, जो इस वक्त घुस चुका है मटीरियलिज़म का बुत, इतने मटीरियलिस्टिक हम हो चुके हैं, इतने मटीरियलिस्टिक हम हो चुके हैं
यानी पैसा हमारा खुदा बन चुका है, उस बुत को नमाज तोड़ेगी। वो बुत सिर्फ नमाज से जाके टूटेगा, अदरवाइज वो बुत इतना बड़ा बनता जाएगा, इतना बड़ा बनता जाएगा कि जो आजकल हो रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। यूनिवर्सिटीज़ में प्रोस्टिट्यूशन हो रही है, आम घरों की लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन कर रही हैं। मैं तो आपको बताता नहीं खुल के क्या क्या हो रहा है इस माशरे में। किस लिए हो रहा है? मटीरियलिज्म की वजह से हो रहा है। लड़का आईफोन 15 दिलवाएगा, आईफोन 16 दिलवाएगा, लड़का गाड़ी में बिठाएगा, गाड़ी में सैर कराएगा, बड़ी गाड़ी है फॉर्चूनर लेकर आएगा। इस हद तक मटीरियलिज्म दाखिल हो चुका है और लड़कों में भी दाखिल हो चुका है। तो हमारी जनरेशन तबाही की तरफ जा रही है। वाहिद हल नमाज है, वाहिद हल मज़हब का रुझान है, वाहिद हल उनको होप दिलाना है, वाहिद हल जो है उन पर काम करना है। ठीक है, तो ये है इंशाल्लाह लुबे लुबाब। इसलिए हम नमाज पे काफ़ी डिटेल में इंशाल्लाह ताला लेक्चर्स किया करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।